उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इत्तेफाक से मैं भी अच्छा हूँ। एग्ज़ाम आज आपका ओवर हो गया है मशीन टूल टेक्नोलॉजी का और मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और मुझे ये बताते हुए जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने पढ़ाया नहीं था। सारा क्वेश्चन मेरे नोट से आए, जो हमने पढ़ाया वही आया। और रात में एक बच्चा हमसे फ़ोन करके पूछा कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। उसको हमने सिर्फ 3 टॉपिक बताया और ये भी बताया कि ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आने के मैक्सिमम चांस है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमने बताया। हमने बच्चे को बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर से क्वेश्चन नहीं आएगा और हमने उसे सिर्फ 3 टॉपिक बताया, लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग। और आप देखिए कि सारा क्वेश्चन बस इसी 3 टॉपिक से आया था। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और साहब यकीन मानिए कि जो चीज़ हम पढ़ा देंगे आपको, अगर आप उसे पढ़ लीजिएगा तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है साहब पढ़ के। मजाल नहीं है कि कोई बच्चा फेल कर जाए। इतना आत्मविश्वास से हम आपको कह रहे हैं साहब, और इसका जीता जागता उदाहरण आज यानी कि 23 मार्च के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा। MTT 2026 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन आज मैं करूंगा। देखिए मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन था लुब्रिकेशन मेनली डिपेंड्स। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, वेट, फ्रिक्शन, मशीनेबिलिटी एंड हार्डनेस। आपको 50 बार आपको क्लास में बताया था कि साहब लुब्रिकेशन जो है सबसे पहला काम फ्रिक्शन को कम करता है, तो राइट आंसर फ्रिक्शन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज्ड इन। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल कहां होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मिलिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग एंड ग्राइंडिंग। साहब 100 बार बताया था कि मिलिंग में मल्टी पॉइंट कटर टूल इस्तेमाल होता है, आंसर नहीं होगा। ग्राइंडिंग में बहुत सारे एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का काम करता है, आंसर नहीं होगा। ड्रिलिंग भी क्या होता है, उसमें एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ड्रिलिंग। तो साहब सही आंसर क्या हुआ? टर्निंग। और टर्निंग कहां करते हैं? लेथ मशीन में। और आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्निंग। थर्ड क्वेश्चन था चक यानी जबड़ा। लेथ मशीन में हमने बताया था ना, चक, 3 जो चक, 4 जो चक। चक का काम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। टूल को होल्ड करता है, टूल को तो होल्ड नहीं करता। चक क्या टूल को होल्ड करता है? नहीं। वर्क होल्डिंग डिवाइस, यस, चक जो है वर्क पीस को होल्ड करता है। क्लीनिंग डिवाइस नहीं होगा, मेजरिंग डिवाइस नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? वर्क होल्डिंग डिवाइस। चौथा क्वेश्चन था द वर्ड ग्रिट इन ग्राइंडिंग रेफर्स टू। ग्रिट का मतलब क्या होता है? हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था ग्रिट का क्या मतलब होता है। ग्रिट का मतलब होता है साइज ऑफ द ग्रेन, है ना। 4 ऑप्शन दिए थे, नंबर ऑफ व्हील्स नहीं होगा, एब्रेसिव ग्रेन साइज, यस, ग्रिट का मतलब होता है एब्रेसिव ग्रेन साइज। व्हील डायमीटर नहीं होगा, बॉन्ड टाइप नहीं होगा। ये चीजें हमने आपको बता रखा है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 1 मिनट, इन अप मिलिंग द कटिंग फोर्स एक्ट्स। अप मिलिंग हमने 2 डायग्राम आपको बताया था। अगर आपको पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमने आपको 2 डायग्राम बताया था, है ना। अगर दोनों का रोटेशन, ये वर्कपीस है और ये आपका कटिंग व्हील है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ये आपका कटिंग व्हील है और ये आपका वर्कपीस है, तो ये होगा डाउन मिलिंग, ये होगा डाउन मिलिंग। और ये बताया था हमने अप मिलिंग कि जब डायरेक्शन क्या होगा, कटिंग टूल का, है ना, और वर्कपीस का जो फीड करेंगे, अगर अपोजिट होगा तो इसको बोलेंगे अप मिलिंग। क्वेश्चन में यही पूछा था कि अप मिलिंग में कटिंग फोर्स एक्ट किस डायरेक्शन में करेगा? कटिंग फोर्स सेम डायरेक्शन एज फीड, नो, सेम डायरेक्शन में करेगा तो ये डाउन मिलिंग हो जाएगा। अपोजिट टू द फीड डायरेक्शन, यस, जिसमें हम लोग फीड देंगे उसके अपोजिट आपका क्या होगा? कटिंग फोर्स एक्ट करेगा। कटिंग फोर्स लगा कौन रहा है? कटिंग टूल लगा रहा है। परपेंडिकुलर टू फीड, नो, नॉन ऑफ दीज, नो, तो राइट आंसर क्या होगा? अपोजिट टू फीड डायरेक्शन। 5वां क्वेश्चन था डिवाइडिंग हेड। साहब कितने अच्छे से हमने आपको इंडेक्सिंग पढ़ाया था, और इंडेक्सिंग अगर आपने क्लास किया होगा, इंडेक्सिंग का समझे होंगे, तो जरूर आपको पता होगा कि डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल कहां होता था। पहला ऑप्शन था टर्निंग, टर्निंग में डिवाइडिंग हेड का कोई काम नहीं है। इंडेक्सिंग इन गियर कटिंग, यस, द राइट आंसर इज इंडेक्सिंग। थर्ड ऑप्शन था थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग में इस्तेमाल नहीं होता है आपका डिवाइडिंग हेड। नर्लिंग में भी इस्तेमाल नहीं होता है डिवाइडिंग हेड। तो डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल कहां होता है साहब? इंडेक्सिंग इन गियर कटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट।
आपके पास क्वेश्चन है तो आप पढ़िए। रीमिंग इंक्रीजेस, हमने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन में एक ऑपरेशन था रीमिंग ऑपरेशन, जिसका मेन काम होता था सरफेस फिनिश और होल के एक्यूरेसी को बढ़ाना। पहले ड्रिलिंग बताया था छेद करना, बोरिंग मतलब छेद को इनलार्ज करना, और रीमिंग मतलब फिनिश करना, जो होल बन चुका है उसको बहुत ही स्मूथली फिनिश करना। सरफेस फिनिश होगा उसमें अच्छा, और होल बहुत एक्यूरेट होता है। 4 ऑप्शन दिए थे, पहला मटेरियल रिमूवल रेट नहीं होगा, उसको नहीं बढ़ाता है रीमिंग। दूसरा था सरफेस फिनिश एंड होल एक्यूरेसी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। टूल वियर नहीं होगा, और कटिंग टेम्परेचर ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? रीमिंग में क्या होता था? सरफेस फिनिश एंड होल एक्यूरेसी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। हो रही है साहब, ठीक है। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन, और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से 14 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप क्लास किए होंगे, अगर आप जरा सा भी हमारे लेक्चर को सुने होंगे, आप पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली इसमें 14 मार्क्स लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो हमने आपको बताया नहीं था, है ना। पहला लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लुब्रिकेंट्स? जरा आप नोट्स पलटिए और मेरे लेक्चर में देखिए कि हमने लुब्रिकेंट्स कितने अच्छे से पढ़ाया था, कि लुब्रिकेंट्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स, सारा कुछ आपके नोट्स में होगा। ये क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। रात में भी एक बच्चा पूछा था फ़ोन करके, हमने उसे बताया था कि ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल को, जिसको हम लोग कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। व्हाट आर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल रिमूवल प्रोसेस। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का। नंबर 3 था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे अलग है, ये भी आपके नोट्स में है। डिस्क्राइब ईच टाइप ऑफ चिप्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल स्केच। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिप्स पूछा था, कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप और कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज, यही तीनों था। तीनों का डायग्राम भी है, और बहुत ही अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंटिन्यूअस चिप डक्टाइल मटेरियल के मशीनिंग में इस्तेमाल होता है, डिसकंटिन्यूअस चिप ब्रिटल में होता था, है ना। बहुत अच्छे से हमने आपको बताया है। और कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज क्यों होता था? जब टूल आपका ब्लंट हो जाएगा, जब टूल ब्लंट हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रिक्शन के कारण, तो अननेसेसरी जो है वो मेटल मेल्ट होकर या टूल मेल्ट होकर जमा हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बिल्ट अप एज। ये हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव्स, है ना। जैसे ये सारे ही एब्रेसिव जो है ये सिंथेटिक एब्रेसिव में आते हैं ना, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। हमने 2 तरह के एब्रेसिव आपको डिटेल में पढ़ाया था, एक नेचुरल एब्रेसिव और दूसरा सिंथेटिक एब्रेसिव। आपका क्वेश्चन क्या आया लॉन्ग क्वेश्चन? सिंथेटिक एब्रेसिव, है ना। और ये तीनों को हमने बहुत ही बारीकी में, बहुत ही डिटेल में आपके नोट्स में है, लेक्चर में है। उम्मीद करता हूं आप सभी लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द टर्म ग्रेड क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, स्ट्रक्चर, बॉन्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आई थी जो ग्राइंडिंग व्हील में हमने पढ़ाया था। ग्राइंडिंग टॉपिक में हमने ये चीज़ कवर किया था, है ना। बहुत ही बारीकी, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आप सब लिखे होंगे। डिस्क्राइब टूल लाइफ, टूल लाइफ से न्यूमेरिकल तो नहीं आया, बट डेफिनेशन जरूर आया कि टूल लाइफ क्या होता है और टूल वियर क्या होता है, समझाया था आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर भी पूछा गया, जो हमने आपको बताया था। क्रैटर वियर क्या होता है ना, फ्लैंक वियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द लेथ मशीन। 1000 बार आपको मैंने समझाया, पढ़ाया, रटवा दिया था कि लेथ मशीन में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। व्हाट इज मिलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन आए थे आपके नोट्स में, देखिए बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ। व्हाट इज ड्रिलिंग क्वेश्चन आए थे, ड्रिलिंग कितने तरह के होते हैं, ड्रिलिंग मशीन को क्लासिफाई करने आया हुआ था क्वेश्चन। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, लेथ आप पढ़ेंगे तो टर्निंग लिख सकते हैं। ट्विस्ट ड्रिल मैंने डायग्राम बनाया था ट्विस्ट ड्रिल का, है ना। प्लानर टाइप मिलिंग मशीन क्या होता है, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग के बीच में डिफरेंस आया था। बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है, प्रीवियसली ड्रिल्ड होल को इनलार्ज करते हैं, इसी को हम लोग बोरिंग बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बच्चा फेल करेगा। ये मेरा आत्मविश्वास है
कि यहाँ कोई भी फेल वही करेगा जो एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, जो एब्सेंट होगा, लेकिन जो एग्ज़ाम अटेंड किया होगा यह गारंटेड है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं करेगा। इतना विश्वास है मुझे जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और आप लोगों ने इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से आपने मेरे लेक्चर को सुना, पढ़ा, नोट्स बनाया, और डेफिनेटली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, हमने आपको बताया है। और आप मेहनत किए, मेरे साथ पढ़े, आप देखिए फाइनली रिजल्ट क्वेश्चन पेपर कितना अच्छा आया, और आई होप आप लोग एग्जाम से निकले होंगे तो बहुत खुश होंगे। आने वाले सेमेस्टर्स में भी हम कुछ पेपर जरूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, और अपने जीवन को संवारने में आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।